समय है जबकि अब हम वचन सुनेंगे। एक बार सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु ने एक और मौका हमें दिया। उसकी आत्मा और सच्चाई हमारे बीच में थी जिसके द्वारा हमने आराधना स्तुति करी। उसकी आत्मा की सहायता के द्वारा हमने अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाई। अब समय है जबकि उसकी आत्मा के बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा उसके वचन को हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे और प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है आज के वचन के द्वारा उसको हम समझेंगे, क्योंकि वचन प्रभु का है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और उसी की उपस्थिति में हम इसको समझ सकते हैं। अगर कोई बिना पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बिना इस पुस्तक को पढ़े तो वो उसके लिए सिर्फ एक पुस्तक है, ये कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगर उस जगह पे है, उस इंसान के ऊपर है, उसका अभिषेक है, तो निश्चय जब वो इसको पढ़ेगा तो परमेश्वर अपनी वाणी उसको सुनाएगा, उससे बात करेगा। हालेलुया। आज के वचन में हमने पढ़ा याकूब नए नियम की पुस्तक से जब पढ़ा था, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12 से 18 तक हम आज ध्यान करेंगे। पहला अध्याय याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12 से 18 तक। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वे ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए प्रभु। इसके द्वारा पिता परमेश्वर जो कुछ बात तो हमसे करना चाहता है अपनी वाणी के द्वारा हम पे जाहिर कर प्रभु। हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर, जबकि वचन का बीज पड़े तो वो फलवंत हो, नाश ना हो। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए प्रभु। हम जैसे आए हैं ऐसे नहीं, बल्कि प्रभु तेरे अभिषेक से भर के प्रभु यहाँ से जाने वाले हों। तेरे पिता परमेश्वर प्रकाश हमारे मुंह पे चमके और पिता परमेश्वर हम तेरे और नज़दीक आएँ और प्रभु अपनी तैयारी में पिता परमेश्वर आगे बढ़ें। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, सामर्थ्य और प्रभु ये वचन की सेवा दी है जिसके योग्य मैं अपने को नहीं समझता प्रभु। मुझ में कोई काबिलियत नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई समझ नहीं प्रभु, लेकिन तेरा वचन कहता है यहोवा का भय बुद्धि का मूल है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा भय पिता परमेश्वर बुद्धिमान बनाता है। तेरी आत्मा पिता परमेश्वर जो है इन होठों को इस्तेमाल करती है और पिता परमेश्वर तेरे वचन जो तूने प्रभु अपना हाथ बढ़ा के इन मुंह में भरे हैं प्रभु, वो इससे निकलते हैं प्रभु। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरे शुद्ध वचन प्रभु इनसे निकले जो हमें कायल करे, कन्विक्ट करे और हमारे को और तेरे नज़दीक लाएं। और पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर तेरी ओर बढ़ें प्रभु, ताकि प्रभु तेरे वचन के अनुसार जब हम तेरी ओर बढ़े तू हमारी ओर बढ़े प्रभु। और पिता परमेश्वर हम एक उस जगह पे पहुंचने पाएँ जहाँ तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हम सदैव आनंदित रहें प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु का वचन हम सब जानते हैं। याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई था जिसके द्वारा ये पत्री लिखी गई है। उस समय उन लोगों के लिए जो 12 गोत्र थे, जो तितर बितर होके अलग अलग जगहों पे रह रहे थे, उन सब के लिए ये पत्री लिखी गई। ये पत्री मेरे लिए लिखी गई, ये पत्री आप लोगों के लिए लिखी गई है। ये
किसी मनुष्य की वाणी नहीं, ये परमेश्वर की वाणी है मेरे लिए, आपके लिए। जो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, हमें बताना चाहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा सबके ऊपर आती है, भाई अशोक के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, और सोनी के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी जो है वो परीक्षा आ सकती है, और सभी के ऊपर आती है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके ऊपर परीक्षा नहीं आई हो या नहीं आती हो। कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में ये लिखा है सबके ऊपर परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि वो इस पृथ्वी पे रहते हैं जो श्रापित है। धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में डगमगाता नहीं है, जो परीक्षा में जिसकी दृष्टि प्रभु के ऊपर से हटकर किसी और तरफ नहीं जाती है। परीक्षा में सब पढ़ते हैं, उनकी दृष्टि पहले तो प्रभु के ऊपर है, लेकिन जब परीक्षा में वो पढ़ते हैं तो वो प्रभु के ऊपर से ध्यान हटा के दूसरी ओर ध्यान लगाने लगते हैं, दुनिया की ओर ध्यान लगाने लगते हैं, किसी और मनुष्य की ओर ध्यान लगाने लगते हैं, किसी और देवी देवता की ओर ध्यान लगाने लग जाते हैं। वो परीक्षा में स्थिर नहीं रहते हैं। जबकि प्रभु का वचन कहता है यहीं याकूब की पत्री उसका पहला उसकी दूसरी आयत से, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। यहाँ ये नहीं लिखा कि तुम परीक्षाओं में नहीं पढ़ोगे, यहाँ लिखा है तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ोगे। मैं भी पढ़ा हूं, आगे भी पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़े हो, आगे भी पढ़ोगे जब तक इस पृथ्वी के ऊपर हो। तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हम परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम धीरज खो देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन आज मुझसे और आपसे कह रहा है इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब हमारे ऊपर परीक्षा आती है तो उसमें हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमें इधर उधर नहीं ताकना है, बल्कि हमें प्रभु की ओर दृष्टि उठा के बड़े आनंद से कहना है, प्रभु मैं जानता हूं ये परीक्षा जो मेरे ऊपर आई है ये स्थिर नहीं है, इस परीक्षा से पहले ही तूने इसका निकास मेरे लिए तैयार कर रखा है, और मैं उस निकास का इंतजार करूंगा। हालेलुया। धीरज धर के आगे, क्योंकि यहाँ वचन कहता है यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पूरे धीरज के साथ, जो धीरज, अगर हमारी दृष्टि प्रभु की ओर नहीं है तो हम अधैर्य हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम भय खाते हैं और हम इधर उधर डोलने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमारे परखे जाने से हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जो धीरज हमारे अंदर प्रभु की ओर से है उसे पूरा काम करने दो, उसको व्यर्थ मत जाने दो, उसको ऐसे ही मत बहने दो, उसको ऐसे ही दुनियावी बातों में मत लगाओ कि आज मेरे ऊपर परीक्षा आई है तो मैं फलाने बाबा के आगे माथा टेकू जाके, या कोई कह दे फलाने गिरजाघर चले जा, वहां जाके धागा बांध दिया, या वहां जाके प्रार्थना करवा ले तो हो जाएगा, या पुराने मंदिर चले जा, गुरुद्वारे चले जा, मस्जिद चले जा, मजार में चले जा, वहां जाके तुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, प्रभु का वचन साफ साफ कहता है धीरज को अपना काम करने दो। और जब धीरज अपना काम करता है तो आगे लिखा है अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे और सिद्ध हम हमारी परीक्षाओं से ही हमें पता चलता है, हमें नहीं, हमारे परमेश्वर को पता चलता है कि हम पूरे सिद्ध हैं कि नहीं है। हमारा संपूर्ण समर्पण, पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है कि नहीं है। या जैसा यहां आगे लिखा है और तुम किसी बात की घटी ना रहे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस परीक्षा से बाहर आते हैं और हम जानते हैं आज तक हमें किसी बात की घटी नहीं हुई है। संसारिक रूप में धन दौलत की घटी हमें हो सकती है, लेकिन आत्मिक रूप में कोई घटी नहीं हुई है। परीक्षाओं में प्रभु ने हमें बाहर निकाला है और आज हमें उसने स्थिर किया है, सिद्ध किया है, हमारे विश्वास को बढ़ा के। हालेलुया।
लेकिन प्रभु का वचन यहाँ साफ साफ कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। अगर हम में बुद्धि की घटी है तभी हम संसारिक बातों में फंसते हैं, शारीरिक बातों में फंसते हैं, उन लोगों के बातों में फंसते हैं जो हमारे को भरमा देते हैं, हमारे को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, वो बिना उल्हाना दिए हमारे को बुद्धि देता है, हमारे को उदारता से बुद्धि देता है। जब हमने नीति वचन में पढ़ा तो वहां लिखा था, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब हम यहोवा का भय मानना शुरू करते हैं तो हमारी बुद्धि भी जो है उसकी तरह होती जाती है। हालेलुया। भजन संहिता 111:10 में लिखा है, वहां पे भी यही बात लिखी है कि जो लोग यहोवा का भय मानते हैं उनकी बुद्धि तेज होती है। वो संसारिक बातों में नहीं फंसते, वो शारीरिक बातों में नहीं फंसते, वो परीक्षा में तो फंस जाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि तेज होती है। वो प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाए रहते हैं, प्रभु की से ही जो है वो अपना धीरज धर के उस छुटकारे का इंतजार करते हैं कि प्रभु हमारे को उससे छुटकारा देगा, और उनका धीरज स्थिर रहता है और वो सिद्ध बनते जाते हैं। हालेलुया। पर विश्वास से मांगे, लेकिन शर्त यह है विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। अगर हम मांग के संदेह कर लेते हैं तो फिर हम दो चित्ता हो जाते हैं, जिसके लिए लिखा है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हम भी फिर समुद्र की लहर के समान हो जाते हैं जो हवा से बहती है, शैतान की हवा से, शरीर की हवा से, दुनियावी हवा से, कि जिधर की भेड़ चाल है उधर को ही हम बह जाते हैं, जिधर को जो हमें बता देता है उधर को हम बह जाते हैं। वो समुद्र के समान है जो हवा से बहती है, वो परमेश्वर में स्थिर नहीं है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। हम भी कई बार प्रार्थनाएं करते हैं, हमें नहीं मिलता है क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो संदेह करता है कि ये हमारे लिए हो पाएगा कि नहीं होगा, परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब हम उससे मांगते हैं और संदेह नहीं करते हैं तो निश्चय प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। चाहे हमारे मर्जी से, हमारे तरीके से ना करे, उसका तरीका और उसकी मर्जी भिन्न है। हालेलुया। हो सकता है आज मैं बीमार हूं, मैं प्रार्थना करूं मुझे चंगाई मिले, ना मिले, महीनों तक, सालों तक ना मिले, क्योंकि प्रभु की वो मर्जी नहीं है। वो मुझे और चाहता है, मैं और उसके नजदीक आऊं, वो मेरे को और स्थिर करे, मेरे धीरज को और बढ़ाए, ताकि जब मैं उसमें सिद्ध हो जाऊं तो वो मेरे को चंगाई दे और मैं उसके लिए कार्य करूं। हालेलुया। अगर उस समय वो चंगाई दे दे तो हो सकता है मैं पीछे हट जाऊं, अरे मुझे चंगाई मिल गई, अब तो मैं दुनियावी कामों में ही लग जाता हूं, संसारिक बातों में लग जाता हूं, शारीरिक बातों में लग जाता हूं। लेकिन प्रभु अपने दास और अपने दासी के लिए जब कार्य करता है तो उसको पूरा स्थिर करता है, क्योंकि लिखा है हर एक उत्तम दान, इसके 18वीं 6वीं 16वीं आयत से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, ये शरीर हमें कुछ नहीं दे सकता। कई लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत धन दौलत है, सारा कुछ है, लेकिन वो धन दौलत कैसे है? वो ज्योतियों के पिता की ओर से नहीं है, वो ऊपर से नहीं है, वो शैतान के गुरु की ओर से, संसार के गुरु की ओर से है जो शैतान है। और उनके लिए भी यहाँ पे लिखा है 9वीं आयत से, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। दीन भाई अपने, कितनी अच्छी बात लिखी है, ऊंचे पद पर घमंड करे। जो दीन है उसका पद परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा है उनसे जिन्होंने शैतान को मौका दिया है, उसके आगे दंडवत किया है और उसने उन्हें धनी बना दिया है। हालेलुया। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है दीन बनो, नम्र बनो। प्रभु ने आप कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो धर्म और धार्मिकता की खोज करते हैं, तो जिन वस्तुओं की हमें इस पृथ्वी पे जरूरत है, हमें उनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमें लालच करने की जरूरत नहीं है, हमें गलत तरीके से कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो चीजें खुद हमारे पीछे आती हैं। हालेलुया। हमें मिलती हैं ज्योतियों के पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से। दीन जन अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपने नीची दशा में। धनवान जो है वो प्रभु की दृष्टि में नीचा है, क्योंकि उसने शैतान की ओर से उस धन को ग्रहण किया है। हालेलुया। अगर किसी को ये यकीन है कि वो प्रभु में है, प्रभु में स्थिर है, प्रभु में जो है वो धीरज धरे हुए है, और उसे जब कुछ मिलता है तो वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। लेकिन जो लालच में फंसता है, जो जल्दी धनी होना चाहता है, जो शैतान के आगे घुटने टेक देता है, वो धन हमारे किसी भी कार्य में इस्तेमाल नहीं होता है। वो धन हमारे चिंता का, हमारी मृत्यु का कारण बनता है, हमारी अनंत मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए प्रभु की दृष्टि में जो धनी है, ऐसे तरीके से जो धनी बने हैं वो नीच है। दीन जन जो है वो ऊंचे पद पे है और धनी जन जो है वो नीचे पद पे है, क्योंकि वह घास के फूल के समान है। मन भजन संहिता 103 में भी पढ़ा था, घास के फूल के समान है। वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास सूख जाती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी है, अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाता है। वो अपने उसी मार्ग में, दुष्टता के मार्ग में चलते चलते जो है वो धूल में मिल जाता है। उदाहरण हमारे सामने है हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, जो आज अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से भय में नहीं चले। उन्होंने गलत रीति से लोगों को कष्ट दे दे के उनका जो मेहनत की कमाई थी उसको ले लेके वो धनी बने हैं, और आज जो है वो अंडरग्राउंड है। आज उन्हें छिपते फिरना पड़ रहा है। वो अपने मार्ग में ही धूल में मिल गए हैं, और वो धूल में मिल गए हैं, और उनका अंत जो है वो शैतान के साथ ही है, क्योंकि शैतान के द्वारा उन्होंने इस संसार में धन को प्राप्त किया है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। भजन संहिता 103 में हमने पढ़ा, वो तुम्हारे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। जितने उससे प्रेम करने वाले हैं, प्रभु का वचन कहता है धन्य हैं जो परीक्षा में वो स्थिर रहते हैं, क्योंकि वह उन परीक्षा से निकलकर, वो आप नहीं निकल पाएंगे, परीक्षा से निकालने वाला भी प्रभु है। हालेलुया। परीक्षा से भी हमें वो ही निकालेगा। हम बीमार हैं, हमें चंगाई वो ही देगा। हम दुष्ट के हाथों में पड़े हैं, उससे छुटकारा हमें वो ही देगा। हम किसी भी प्रकार के जो संसार के बनाए हुए रीति रिवाज है उनमें फंसे हुए हैं, उससे छुटकारा भी हमें वो ही देगा। हालेलुया। जो संसार की परंपरा है, जो संसार के रीति रिवाज हैं, उनसे भी छुटकारा हमारे को वो ही देगा। और जितने ऐसा करेंगे, प्रभु का वचन कहता है उसकी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो हमें वो मुकुट देगा जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखा है। हालेलुया। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। लेकिन प्रभु का वचन जैसा यहाँ पे कहता है, क्योंकि ना तो बुरी बातें से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर, अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर, मतलब शैतान को अपने जीवन में कार्य करने जब वो देता है तो वो उसके हृदय में, उसके मन में तरह तरह की अभिलाषाएं उत्पन्न करता है।
जो अभिलाषाएं परमेश्वर के विरोध की है, उन अभिलाषाओं में पढ़कर, खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। अगर हम शैतान को मौका ना दे उन अभिलाषाओं को अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से जो है हम दबाएं, जैसे संत पौलुस कहता है, मैं अपने आप को घूसे मारता हूं। ये बात नहीं है कि वो अपने शरीर को ऐसे घूसे मारता है, वो अपने आप को घूसे मारता है, मतलब अपने आप को काबू में रखता है ताकि उसके अंदर वो अभिलाषाएं उत्पन्न ना हो जो शारीरिक है, जो सांसारिक है, जो शैतान की ओर से है। हालेलुया। मैं अपने आप को घूसे मारता हूं और अपने आप को काबू में रखता हूं। हालेलुया। हम भी उस कार्य को कर सकते हैं इस वचन की सहायता से, प्रभु की सामर्थ के द्वारा। प्रेज़ लॉर्ड। ताकि हमारे अंदर कैसी कोई अभिलाषा अगर आती भी है तो हम उसको घूसे मार के जो है अपने से बाहर कर दे और उसमें ना फंसे। अगर हम उसमें नहीं फंसेंगे तो हम परीक्षा में भी नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। लेकिन मनुष्य कमजोर पड़ जाता है और परीक्षा में पड़ता है फिर, और लिखा है वह खिंच कर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। वो अभिलाषाएं हमारे अंदर गर्भवती हो जाती हैं, और जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो वो एक बालक को जन्म देती है। वैसे ही ये अभिलाषा जब हमारे अंदर गर्भवती हो जाती है तो वो पाप को जन्म देती है। फिर हम जो है परमेश्वर के विरोध के कार्य करने लग जाते हैं, परमेश्वर के दूर होने के कार्य करने लग जाते हैं, जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं है वो कार्य करने लग जाते हैं। हालेलुया। अभिलाषा हमारे अंदर आ गई, हमने उस आती जरूर है, लेकिन हमें उसे वहीं दबा देना है, उसे वहीं हमसे अपने से दूर कर देना। अगर वो हमारे अंदर रहेगी तो हमारे अंदर वो गर्भवती होके फिर वो गर्भ जब जन्म देगी तो वो पाप को जन्म देगी। हमारे अंदर एक अभिलाषा आती है, अरे मैंने अमीर बनना है, और अगर वो हमारे अंदर रहेगी तो वो गर्भवती होगी और अनैतिक कार्यों को हमारे अंदर जन्म देगी, हमारे अंदर से गर्भवती होकर जन्म देगी, और वो अनैतिक कार्य फिर हम करने लगेंगे। लूटपाट, लोगों को परेशान करना, लोग और दूसरों की कमाई को जो है वो हासिल करने की चेष्टा, किसी भी तरह से हम अमीर होना चाहेंगे। एक अभिलाषा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, अगर अरे फलाना जन जो है बैठ के जो है कितना एंजॉय कर रहा है, एक बोतल खुली है, एक गिलास है उसके सामने, मैं भी वो एंजॉय करूं। अगर उस अभिलाषा को वहीं हम दबा देते हैं तो उस परीक्षा में हम नहीं पढ़ते हैं, और वो अभिलाषा हमारे अंदर गर्भवती नहीं हो पाती है, और वो जन्म नहीं हो पाता उस पाप का कि हम भी उस कार्य को करने लग जाते हैं। हालेलुया। बहुत सी अभिलाषा है, फलाना जगह मुंह में क्या चबा रहा है, गुटखा खा रहा है, मैं भी खा लूं। खास तौर पे जो जवान बच्चे हो रहे हैं या जो जवान है, उनके अंदर ऐसी ऐसी अभिलाषाएं होती है, फलाना जगह ये नशा कर रहा है, मैं भी कर लूं, ये अभिलाषा उनके अंदर उत्पन्न होती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जवान परमेश्वर के वचन से अपने आप को स्थिर रखे, अपने आप को संभाले रहे, उन अभिलाषाओं को मारते रहे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, ये हमारे अंदर भी काट छाट करता है, और जो कुछ हमारे अंदर आना चाहता है अभिलाषा के रूप में, उसे भी काट के हमसे दूर करता है। हालेलुया। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए ये व्यर्थ है, ठोकर का कारण है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब लिखा है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। वो शारीरिक मृत्यु नहीं, ये मृत्यु वो मृत्यु लिखी गई है जो अनंत मृत्यु है। प्रभु का वचन हमें बताता है रेवलेशन की बुक में, प्रकाशित वाक्य में, कि जो दो बार जन्म लेता है वो एक मृत्यु मरता है, और जो एक बार जन्म लेता है वो दो मृत्यु मरता है। हालेलुया।
जो 2 बार जन्म लेता है, मां के गर्भ से भी और पवित्र आत्मा के द्वारा भी, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तो वो सिर्फ एक मृत्यु मरता है, वो शरीर की मृत्यु है, उसकी आत्मिक मृत्यु नहीं होती, उसको अनंत जीवन मिलता है। और जो सिर्फ एक बार जन्म लेता है, सिर्फ मां के गर्भ से, और दूसरा जन्म उसको नहीं ले पाता है, उसका इनकार कर देता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो जन्म एक मसीह जन का होना चाहिए, तो उसे 2 मृत्यु मिलती है, एक ये शरीर की मृत्यु और एक आत्मा की मृत्यु। हालेलुया। जो अनंत आग में हमारी आत्मा सड़ती है, जहां शैतान और उसकी सेना को जाना है। हालेलुया। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आगे जैसा भी हमने पढ़ा था, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हमारे को हर एक जो उत्तम दान है, जो कुछ हमारे को हमारे जीवन में मिलता है, अगर वो ऊपर से है, ज्योतियों के पिता की ओर से है, तो वो हमारे लिए उत्तम है। लेकिन अगर वो संसार की ओर से है, शैतान की ओर से है, तो वो हमारे को नरक की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है। हालेलुया। वो हमारे लिए उत्तम नहीं है, जिसने ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जो उसकी ओर से मिलता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई शैतान उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हालेलुया। वो स्थायी है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण इस पर छाया पड़ती है। अदल बदल के कारण जो प्रभु की ओर से हमें वरदान मिला है, अच्छा दान मिला है, उसमें कोई छाया नहीं पड़ती। चाहे उसको हम अदल बदल कर लें, उसमें कोई भी छाया नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्थिर है, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। जैसा मैंने अभी बताया था, 2 जन्म, एक मां के गर्भ से और एक पवित्र आत्मा के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा जो हमारा जन्म होता है। जैसे निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुझे नया जन्म लेना बहुत आवश्यक है। वो धनी था, वो धन उसके पास उस समय कहां से आया था? शैतान की ओर से आया था। वो उत्तम नहीं था उसके लिए, उसको नरक की ओर ले जा रहा था। उसने पूछा, प्रभु मैं स्वर्ग के राज्य में दाखिल होने के लिए क्या करूं? उसने कहा, तुम मूसा को जो आज्ञा दी गई उसको मानो। उसने कहा, तो मैं बचपन से मान रहा हूं। लेकिन सिर्फ उसको मानना, उसको सुनना ही नहीं, उस पे चलना भी आवश्यक है। हालेलुया। वो उस पे शायद नहीं चलता था, और जो कुछ उसने कमाया था, जिससे वो धनी हुआ था, वो सब जो है वो शैतान की ओर से उसको मिला था। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वाणी के द्वारा कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश करने से आसान है ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। हालेलुया। इसलिए निकोदेमुस को प्रभु ने कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना फिर आवश्यक है। उसने कहा, मैं एक बार जन्म ले चुका, अब तो मैं जवान हो गया हूं, अब कैसे जन्म लूं? वो जन्म प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा तुम्हें नई सृष्टि बनना आवश्यक है। जैसे कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है कि पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। अब तुम नई सृष्टि बन गए हो, तुम्हारा नया जन्म हो गया। वो नया जन्म आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा हमारे को मिलता है, जब हम इस सत्य के वचन को मानते हैं। हालेलुया। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। उसकी सृष्टि की गई वस्तुओं में से पूरे संसार की सृष्टि जो है उसने ही की है। और जब सत्य के वचन के द्वारा हम नया जन्म ले लेते हैं, तो हम उसकी सृष्टि की गई चीजों में प्रथम फल हम बन जाते हैं। हालेलुया। और वो प्रथम फल बनने के लिए हमें प्रभु के वचन को मानना बहुत आवश्यक है।
हमें प्रभु यीशु पे विश्वास करना बहुत वचन है, और हमारे धीरज को अपना कार्य करने देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। संसार में बहुत डामाडोल है, बहुत अदल बदल है। आज इधर की भेड़ चाल है, कल उधर को भेड़ चाल है। आज एक आदमी कह रहा है चलो सब इधर को चलो, यहां तुम्हें जो है छुटकारा मिलेगा। कल दूसरा कह रहा है उधर चलो, उधर तुम्हें छुटकारा मिलेगा। दुनिया में यही चल रहा है। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें इन सब बातों से स्वतंत्र करेगा। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे पास आओ। जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी मेरे पास आए और ग्रहण करे जीवन की रोटी और जीवन के जल को। लोग तुम्हारे से धन दौलत मांगती है, दान दक्षिणा मांगती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास धन दौलत दान दक्षिणा देने को नहीं है तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें यूं ही दूंगा, बिना उल्हाना किए दूंगा, बिना भेदभाव के दूंगा। तुम चाहे कोई भी हो, कौन हो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है साफ साफ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। उसमें ये नहीं लिखा मैं या आप लोग, जो कोई, जितने इस संसार में लोग हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे जो कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। आप सबको यहोवा का भय मानना यहोवा सिखाए और आपकी बुद्धि को अच्छी करे, ताकि आप उन बातों से बच सके जो हमारे को परीक्षाओं में धीरज खोने के लिए मजबूर कर देती है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।